बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब इंशाल्लाह ठीक होंगे। मैं हूं उज़मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़मा। आज मेरे साथ आपको बड़ी ही खूबसूरत सी एक लड़की नज़र आ रही हैं जिनकी एज है 23 साल और इनका नाम है ज़ारा। और जो इन्होंने ड्रेस पहना हुआ है येलो कलर का और वाइट, मुझे बहुत पसंद है। काश मैं भी येलो पहन के आ जाती, मुझे पता होता। ये है ज़ारा जिनकी हाइट 1 फीट है, लेकिन इतनी खूबसूरत है और इतनी प्यारी इनकी आवाज़ है। जानते हैं ज़ारा की स्टोरी क्या है, इनके साथ ऐसा क्या हादसा पेश आया था जिनकी वजह से इनकी हाइट जो है छोटी रह गई और इनकी एजुकेशन यानी कि बहुत कम है, तालीम आगे हासिल नहीं कर सकी। इसकी वजह क्या थी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ारा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको ये जो इतना प्यारा मेकअप किया ये किसने किया? मैंने खुद ही किया है ये। क्या बात है, आप यानी कि मेकअप आर्टिस्ट है? नहीं, मेकअप आर्टिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन खुद के लिए हूँ। अच्छा, और ये हेयर स्टाइल किसने बनाया? ये मामा ने। अच्छा, मामा बनाती हैं हेयर स्टाइल। हाँ। तो ज़ारा, आप इतनी प्यारी हो माशाल्लाह, इतनी आप क्यूट हो, आपकी आवाज़ बड़ी प्यारी, यानी कि ऐसे जो होती है ना एक डैश पर्सनैलिटी, और आवाज़ आपकी बड़ी ऐसे धमाकेदार सी है। तो क्या हादसा हुआ था जिसकी वजह से आपकी हाइट इतनी छोटी रह गई और आप फिर आगे पढ़ भी नहीं सकी? दरअसल मामा के साथ एक हादसा पेश आया था जब उनका 6 मंथ था। तो उसके बाद से मेरी बोन्स टूट गई थी तो और ग्रोथ रुक गई थी मेरी। अच्छा। तो डॉक्टर्स का कहना था कि बेबी अब नॉर्मल पैदा होगा, अगर हुआ भी तो आप ऐसा करें कि इसे ख़त्म करवा लें। लेकिन मामा ने कहा कि नहीं, अल्लाह की देन है, जो भी होगा मैं इसे दुनिया में लाऊंगी और इसे इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो ये बढ़ेगा बच्चा या बच्ची जो भी होगी। लेकिन डॉक्टर चाहते थे किसी तरह भी ख़त्म कर दिया जाए। तो मामा इसके डर की वजह से उनके पास जाती ही नहीं थी। बड़ी पेन उन्होंने बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने जाना छोड़ दिया था कि कहीं वो मेरे से पूछे बगैर कहीं कर ही ना दें। तो फिर जब मेरे बर्थ का टाइम था तो मेरी बोन्स टूटी हुई, मैं जब पैदा हुई थी टूटी हुई थी मेरी बोन्स। तो उसके बाद से उन्होंने हड्डी पे सारी बोन आपकी टूटी हुई थी जब आपकी बर्थ हुई है? नहीं, लेग और आर्म की बोन टूटी हुई थी मेरी। तो उन्होंने हड्डी पे हड्डी जोड़ दी, जिसकी वजह से ना मेरे आर्म सीधे हो पाते हैं ना मेरी लेग्स स्ट्रेट हो पाती हैं। अच्छा, तो फिर आपने जब आप बर्थ आपकी हुई उसके बाद फिर आपकी मामा डॉक्टर पे आपको रूटीन में लेके जाती रहीं? मामा ने बहुत हर तरह की जगह पे लेकर गई, हर तरह के डॉक्टर्स को दिखाया। हमारे ये थे कि एक क्रिश्चियन डॉक्टर थे, वहीं पास में रहते थे। वो बहुत महंगी महंगी दवाई देते थे, लेकिन उनकी दवाई ऐसी थी कि मुझे बहुत असर करती थी। अच्छा। कुछ डॉक्टर का कहना था कि कभी बोल नहीं पाएगी। उन डॉक्टर्स ने ऐसी दवाई दी कि मैं आम बच्चों से पहले बोलना शुरू की थी और मेरी इतनी ब्रेन मेमोरी इतनी तेज़ हो गई थी कि छोटा बच्चा जो 3 साल का नहीं इतनी समझ सोच रख पाता, मुझे आज भी वो बातें याद है जो 3 साल के बच्चे को याद नहीं होती। अच्छा, तो फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया? जी, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। किस एज में आपकी मामा ने आपको स्कूल भेजा, और जो स्पेशल एजुकेशन के स्कूल होते हैं वहाँ आपको भेजा? नहीं, मैंने प्राइवेट पढ़ा है। दरअसल प्राइवेट मैंने किया है। वो मैंने 5th से स्टार्ट किया था, लेकिन मैं मैंने पहले कुरान पाक पढ़ा। कुरान पाक के लिए मैं एक स्कूल गई। उन्होंने कहा जी बच्चे की उम्र हो गई हुई है बड़ी, तो हम नहीं ले सकते इसे। तो उधर एक कैंटीन के थे, उन्होंने कहा कि आप परेशान ना हो बहन, मैं आपको ना एक कारी साहब लगवाता हूँ, वो इंशाल्लाह इस बच्ची को पढ़ाएंगे। फिर वो कारी साहब मुझे कितना अरसा रहे मेरे साथ, डेली आते थे इतनी दूर से मुझे पढ़ाने के लिए। तो मुझे उन्होंने 2 बार नाजरा करवाया है, 6 पारे हिफ्ज़ करवाए हैं उन्होंने मुझे। माशाल्लाह, आपने हिफ्ज़ भी किया हुआ है? जी, मैंने 6 पारे हिफ्ज़ किए हैं, लेकिन आगे नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने कहा था कि बेटा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ना उसके लिए डेली पढ़ना होता है और उसको याद रखना होता है। तो मेरी इतनी उस वक़्त थोड़ी ऐसी कंडीशन थी कि मैं तबीयत की वजह से ना याद कर सकती थी और ना याद रहता था मुझे। उसके बाद फिर आप स्कूल जाना स्टार्ट हो गई? उसके बाद मामा ने कहा कि अब मैं ऐसा करती हूँ कि आपको ना जो प्राइवेट पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो मेरी खाला ने टीचर ढूंढी जो घर के पास ही रहती थी। फिर उन्होंने मुझे फिर से स्टार्ट किया। 8 तक 2 टीचर्स थे, उन्होंने 8 तक मुझे पढ़ाया। आगे फिर आपने मैट्रिक नहीं किया? नहीं, आगे प्रॉब्लम्स आ गई थी, मैं बीमार रहने लग गई थी, जिसकी वजह से नहीं कर पाई मैं। तो माशाल्लाह अब आप फिट हैं, बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह? जी माशाल्लाह मैं ठीक तो हूँ, लेकिन मैं बीमार रहती हूँ, मुझे स्टमक इशू है और स्टमक का ये मसला 2 साल हो गए हुए हैं। तो कई डॉक्टर्स को दिखाया, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी की जो कहते हैं ना कि
बीबी इसको घर ले जाएं, अब ना उम्मीदी वाली बात है, ऐसी ऐसी बातें डॉक्टर्स ने की। तो जी। उससे मैं एंजाइटी पेशेंट बन गई सोच सोच कर कि यार क्या वाकई मेरा स्टमक अब ऐसे ही रहेगा। तो स्टमक की वजह से मैं एंजाइटी पेशेंट हूँ आज। नहीं, अल्लाह ना करे आप ऐसे रहें। देखें जी, अगर डॉक्टरों का उस टाइम कहा सच होता कि जो भी बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल हो जाएगा, कभी बोल नहीं सकेगा, कभी कुछ कर नहीं सकेगा, अगर इनकी मामा उस टाइम डॉक्टर की बात मान लेती तो आज इतनी प्यारी सी जो ज़ारा आपको नज़र आ रही है कभी भी नज़र ना आती। और ये सोशल मीडिया पे कैसे आती, लोगों को कैसे पता चलता। एक मैसेज भी है इनकी मामा की तरफ से लोगों को कि जब डॉक्टर कहते हैं कि आप इस तरह ना करें, बच्चा इस तरह हो गया है, आप उसकी अबॉर्शन करवा दें, वो तो बाज़ दफ़ा डॉक्टरों की बात ना मानकर जो फ़ैसला किया जाता है वो बिल्कुल ठीक होता है। उसको दुनिया में लाना चाहिए क्योंकि अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा है और अल्लाह ही उसका मालिक होता है। डॉक्टर तो अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बात करते हैं ना। तो माशाल्लाह ज़ारा की जो एक्टिविटी है डेली की वो भी पूछते हैं। ज़ारा, आजकल आप क्या करती हैं आप? मेरी एक्टिविटी होती है सुबह उठना, फिर मोबाइल देखना, नाश्ता करना और उसके हिसाब से फिर मैं अपनी इंस्टा पे पोस्टिंग वगैरह चेक करती हूँ, देखती हूँ और अपलोड करती हूँ। फिर उसके बाद कुछ वीडियोस बनाती हूँ टिकटॉक की जो इंस्टा पे अपलोड करनी होती हैं मैंने, और बस इंस्टा अपना यूज़ करती रहती हूँ, एक्टिव रहती हूँ इंस्टा पे मैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान है? कि माशाल्लाह आप इतनी अच्छी हैं, आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी है, आप कोई एंकर बन सकती हैं मेरे ख्याल में। तो अगर आप चाहें तो आप डेली लोगों के इंटरव्यूज़ लें, अपना चैनल बनाएं, उसके ऊपर इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दें तो आप बड़ी अच्छी एक एंकर बन सकती हैं। आप बड़ा अच्छा बोलती हैं माशाल्लाह। जी वो तो है, लेकिन उसके लिए फिर आपको जाना आना बहुत मुश्किल का काम है। मेरा जो है वो है मोटिवेशनल स्पीकर बनना, वो मेरा ख्वाब है मुनीबा मज़ारी को देखकर। अच्छा, आइडियल है वो मेरी। यानी कि आप चाहती हैं कि आप लोगों को मोटिवेट करें, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। कि लाइफ जो है उसको किस तरह से गुजारना चाहिए। अगर लाइफ में अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ जाता है तो उसकी वजह से हमें कोई गलत रास्ता या गलत राह नहीं चुन लेनी चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करते हुए दुनिया में ज़िंदा रहना चाहिए और दुनिया का तलख जो हकीकत होती है उसका मुकाबला करते हुए हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। तो आप फ्यूचर में मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहती हैं, लोगों को क्या मैसेज देंगी आप? मैं लोगों को यही कहूँगी कि आम लोगों को जो नॉर्मल एबल हैं कि हम जैसे डिसेबल्स और जो ख्वाजा सरा है ना, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें और उनको अपने मुकाबिल अपनी जैसे ही समझें। क्योंकि अल्लाह पाक ने 3 मखलूक पैदा की हैं दुनिया में, जो है तो बहुत सारी मखलूक हैं, जिन इन सब हैं तो, लेकिन ये जो 3 है ना, अल्लाह पाक ने नॉर्मल लोगों को इसलिए पैदा किया है कि उनकी नीयत और अमाल को पता लग सके कि वो दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। वो भी इंसान है, जो थर्ड जेंडर है वो भी इंसान है और हम डिसेबल्स भी इंसान हैं। अगर वो हमें अपनी तरह समझेंगे तो हमारे अंदर इतनी हिम्मत पैदा होगी कि हम सफ़र से सर उठा कर चलेंगे नहीं मतलब सर उठा कर दुनिया का सामना कर सकेंगे। और तो किसी ने कभी आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की है? बहुत बार आते जाते तो बहुत बार क्या करते हैं लोग, लेकिन मेरी मामा का एक ही बात कहने हैं कि बेटा आप ऐसे बाहर निकलो कि अपने इर्द गिर्द सोचो कोई भी नहीं है, आपने अपना सफ़र अपने मंजिल तक पहुंचना है बस, और ये सोचो ही ना कि आपके इर्द गिर्द कोई मौजूद है, इग्नोर करो सबको। ज़ारा की अगर आप कोई एक्टिविटी देखना चाहते हैं तो इनका इंस्टाग्राम है, किस नाम से वो भी ज़ारा आपको बता देती हैं। और वो कहती हैं कि हमें, यानी कि जो मेरे जैसे डिसेबल पर्सन है और जो ख्वाजा सरा हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वाकई ही करनी चाहिए, क्योंकि सब इंसान है, सबको अल्लाह ने ही पैदा किया है। हम कौन होते हैं किसी के ऊपर गलत बात करने वाले कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ की शक्ल ऐसी है, फ़लाँ को अल्लाह ने ऐसा बनाया है, फ़लाँ को, उसका मजाक उड़ाने वाले हम होते कौन है? अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में किसी को भी कुछ भी बना सकता है, क्योंकि वो हमारा रब है। सबकी डोर उसके हाथ में है। तो आप अपने इंस्टाग्राम का वो जो है आईडी वो भी लोगों को बताएं, आपकी डेली एक्टिविटी लोग वहाँ पे फॉलो करेंगे। और ज़ारा ने बड़ा स्ट्रॉन्ग सा मैसेज दिया है, तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे तो एक स्ट्रॉन्ग सा और मैसेज दे दें और अपने इंस्टा की आईडी भी बताएं और उन माओं को भी मैसेज दें जो कि इस तरह की, यानी कि डॉक्टरों की बात सुन के बच्चों को ज़ाया करवा देती हैं। और आप जैसी ज़ारा फिर लोगों को कहाँ से मिलती? उन माओं के लिए इतना ही है कि अगर तो वो वीक हैं तो वो फिर हिम्मत हार जाती हैं इस चीज़ पर। उन्हें वीक नहीं होना पड़ चाहिए उस टाइम पर, उन्हें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उस टाइम पर। हर इंसान का मुकाबला करना औरत के बस की बात है। अगर औरत पैदा कर सकती है ना एक इंसान को, आदमी को, तो वो उस चीज़ का मुकाबला भी कर सकती है दुनिया के सामने अपने बच्चे को बचाने के लिए। जी बिल्कुल।
और मैं ये कहूँगी कि आप जो डिसेबल लोग हैं वो मतलब कि डरते हैं ना, जो कि यार हमें लोग देख के क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अगर कहेंगे भी तो वो उनके अमाल है, सबने अपनी अपनी कब्र में जाना है जी। हमने अपनी कब्र में जाना है। तो आप इग्नोर करें, आप डरें ना, आप दुनिया के सामने आएँ। आप दुनिया के सामने आएंगे तो आप मिसाल बन पाएंगे ना, बस ये कहूँगी। तो आपकी इंस्टा की आईडी डेली एक्टिविटी लोगों ने आपकी देखनी हो? मेरी इंस्टा की आईडी है ज़ारा खान 1997। ज़ारा खान 1997 इनकी इंस्टाग्राम पे आईडी है। तो ये मेरे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, प्लीज़ ज़ारा को फॉलो कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ज़ारा की तरफ से आज बहुत अच्छी मोटिवेशन मिली होगी। इंटरव्यू करने का मकसद ये था, आपको दिखाने का मकसद ये था कि देखें ज़ारा कितनी माशाल्लाह उनके चेहरे पे एक रौनक है, खुश लग रही हैं, हंसती हैं, मुस्कुराती हैं और अपनी पिक्स उतारती हैं, इंस्टाग्राम पे डालती हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी या कोई हैरत अंगेज़ टैलेंट है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।